समय की बात है। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनीष, उसकी पत्नी रमा और उनकी 5 साल की बेटी कुकी रहते थे। कुकी अपने पापा की बड़ी ही लाडली बेटी थी, पर कुकी की माँ उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। वो हमेशा कुकी को झूठा प्यार करती और अंदर से उससे नफरत करती थी। एक दिन वो स्कूल से आते ही घूमने जाने की रट लगा बैठती है। मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं माँ पापा, चलो न कहीं घूमने चलते हैं। अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे नहीं पता, अभी के अभी आप मुझे प्रॉमिस करो बस कि हम घूमने जाएंगे ही जाएंगे। अगले दिन मनीष के बॉस मनीष को किसी काम से हिमाचल से 50 किलोमीटर दूर किसी काम से भेजते हैं। मनीष के मन में तभी घूमने का ख्याल आता है। वो घर जाकर ये खुशखबरी सबको देता है। अगले हफ्ते हम अपने पहाड़ों वाले घर में घूमने जा रहे हैं। मुझे बीच में एक दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा आगे जाना होगा, पर बाकी वक्त हम वहीं उसी घर में एंजॉय करेंगे। कुकी खुशी से उछल पड़ती है और अपने पापा के गले लग जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। सब जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुकी भी अपना सब जरूरी सामान बैग में भर लेती है। काफी रात हो जाती है और सब लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं और शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ रही होती है। कुकी तो गाड़ी में ही सो चुकी होती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कुकी जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलती है और खिड़की से बर्फ देखने लगती है। बर्फ देखकर तो वो खुशी से झूम उठती है और बाहर जाने की जिद करने लगती है। हद ही हो गई है इस लड़की की तो, इसकी वजह से मैं अपने पति के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजार पाती। जब देखो फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। पापा ये, पापा वो। कुकी और मनीष बाहर जाकर बर्फ में खेलने लगते हैं और रमा वहीं खड़ी रह जाती है। रमेश को कुकी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। पूरा दिन खेलने के बाद कुकी थक कर सो जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मनीष अपने काम से जाने लगता है। सुनो, मैं कल तक आ पाऊंगा, जब तक तुम कुकी का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपना काम निपटा कर आओ। मनीष निकल जाता है और रमा खुशी से मुस्कुराने लगती है। फिर वो सबसे पहले कुकी के कमरे में जाती है और उसको चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। तुझे बड़ा शौक था ना बर्फ में घूमने का, चल तुझे मैं अभी घुमाती हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना माँ। मैंने जो बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल अभी के अभी बाहर चल। कुकी को कुछ समझ नहीं आता और उसकी माँ उसे इतने में घसीटते हुए बाहर ठंड में ले जाती है। रमा उसे गुस्से से वहीं बाहर एक लाइट के खंभे से बांध देती है। उसके बाद वो चिल्ला ना पाए इसलिए उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध देती है। कुकी ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। रमा उसे बांधकर अंदर आकर मजे में सो जाती है। पूरी रात कुकी बर्फ में खड़ी रहती है। कुछ ही देर में उसका शरीर जम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे कुकी की सांसें रुकने लगती है। सुबह तक कुकी की जान निकल जाती है और वो वहीं खड़े खड़े मर जाती है। सुबह होते ही रमा कुकी को देखने जाती है, पर उसे मरा देख उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इसकी तो सांस रुक गई। हे भगवान, ये तो मर चुकी है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से अंदर ले जाकर लिटा देती हूँ। रमा कुकी को उसके बिस्तर पर लिटा देती है। मरने के बाद कुकी रमा के साथ क्या करती है देखिए पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।